कितनी सुंदर या श्लोक में बात कही है। नैम से नैमिक क्षेत्र में सुन तो आसीना। जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे ऐसे सूर्य महाराज बैठे हुए। अभिवाद्यम महामति, अभिवादन किया है। कथा अमृत शास्वाद। कितनी सुंदर बात कही, कथा अमृत। तब कथामृतम ताप्त जीवनम। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा अमृत है, गोपी गीत में गोपी कहेंगे क्या बात है, वह कैसो है। या संसार के तीनों तापन से जो मन हमारो उद्विग्न है रहे है, जो हमारे हृदय में जो दैहिक दैविक भौतिक तापन की ज्वाला प्रज्वलित है रही है, वह प्रज्वलित धारा को शांत करने के काजे, शीतल करने के काजे। तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत के समान है। काऊ की मृत्यु आ गई हो गया, मरने वालों है, अब मरने वालों है, लेकिन आपकी आशा है कैसे जीवित है जाए, कैसे जीवित है जाए। डॉक्टर ने कही हाँ फलाना इंजेक्शन लेकर के आओ, वाके लगाते ही जाके प्राण लौट जाएंगे। तो आप अपनी दशा देखो कि आप तुरंत भागे भागे जाएंगे, वह इंजेक्शन को लेके आएंगे। डॉक्टर इंजेक्शन लगावेगा और वह रोगी, वह रुग्ण व्यक्ति स्वस्थ रह जाएगा। जो प्राण जाने वाले हैं वे प्राण वाकई बच जाएंगे। ऐसे ही भगवान की कथा कैसी है, अमृत है। लेकिन अमृत को रसास्वादन करो जाए है, जाको पान पियो जाए। कहाँ से पान पियो जाए, श्रवण पुटन, अर्थात अपने करण सो या कथा को पान कियो जाए है। नेत्र सो वह कथा में डूबो जाए है, डूब करके वह कथा को आनंद प्राप्त कियो जाए कि गोविंद ने कौन कौन सी लीला करी। हा माखन चुराए रहे हो, अरे भवा को उद्धार कर रहे हो, इनमें खो जाओ। विशेष आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। नाय माने तो आप यहाँ विराजमान है, या आप परम उत्तम कार्य को करके देखियो कि जो कथा को यहाँ चल रही वर्णन, वह कथा के भाव में डुबकी लगाइयो। जैसी डुबकी लगाओगे तो आपको वह को अनुभव भी अवश्य होगा। कथा में शास्वाद कुशलः सोन कुशल है, कुशल है। कुशलता का है, अरे भैया सुनने में कहा कुशलता होगी, सुनो तो काम से ही तो है, कैसे भी सुनो। और कुशलः सोन को प्रवृत्त, अर्थात सुनने की संग व भाव में डूब जानो ही कुशल श्रोता के लक्षण है। कुशलः सोन को प्रवृत्त, नहीं तो अभी चर्चा चल रही थी या कान से, लेकिन जासो सुनी और कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो जब यहाँ गई, बसो मेरे नैनन में घनश्याम। अब आखिर में कहाँ पे बसेंगे, आखिर में कोई बसो है का नहीं, ये आंख तो माध्यम है, लेकिन घनश्याम को कहाँ बसाना है, अपने हृदय कमल में बसाना है। कि आंखन के द्वार तो हमारे हृदय कमल में आप निवास करो। एक राजा है तो भैया मूर्तिकार जो मूर्ति बना करके लाए, राजा उन मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न भयो। अरे वाह मूर्तिकार, ये तुमने मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है। अच्छा तो भाई ये मूर्ति हमें तो बताओ, ये मूर्ति कितने कितने की है, कितने रुपए की हमें बताओ। मूर्तिकार ने कही ये मूर्ति 500 रुपए की, और ये मूर्ति 5 रुपए की। राजा ने कही भाई दोनों मूर्ति एक जैसी, पर इनके मूल्यों में भेद क्यों, एक 500 और एक 5 रुपए की। क्योंकि महाराज भेद बहुत है, भेद बहुत है।
कौन सो भीड़ है बताओ तो सही। अभी बिल्कुल महाराज वे अपने संग में सूत को धागा लेकर के आए हो, तो जो 5 रुपया वाली हती वाके कान में धागा डालो तो घुसो और यहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन जो 500 वाली हती वाके कान में धागा डालो तो यहाँ से बाहर नहीं निकलो, पूरा धागो वाके कहाँ चले गो, उधर में चले गए हो। राजा ने कही ये ऐसे क्यों? कि महाराज ऐसे कारण बताओ। तो या को यदि हम आध्यात्मिक कारण ढूंढे, यदि कथा सुन करके हम घर निकल गए, हमने मनन नाय कियो, फल तो जरूर मिलेगा, फल तो जरूर मिलेगा। पर कैसे मिलेगा जो आगे चर्चा आवेगी धुंधकारी की मोक्ष में, कि जिनने कथा सुनी उनकी मोक्ष नाय वही, लेकिन धुंधकारी की मोक्ष है गई। क्यों? कि धुंधकारी ने वह कथा को अपने हृदय में लियो और मनन करो। श्रोतान ने सुनी, हाँ हाँ ठीक है ये कथा हमने वहां भी सुन ली, अरे वाह हमारे गुरु जी आए उन्होंने कथा कही हमने सुन ली, है वो काम। चलो तो भैया ये तो हैवे में ही रह जाए है, फिर वहां को कल्याण ना है। हाँ नाम तो लिख जाए कि जाने कथा सुनी और वहां को ठाकुर कछु रखे नहीं है। ठाकुर ऐसो दयालु है, वे काऊ को उधार अपने ऊपर नहीं रखे हैं, काऊ ना काऊ रूप में वाए चुका दे। तो कुशल है सोन को प्रवीण, ये कुशल है वह कथा को ग्रहण करने की कार्य।